नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों सी प्रोग्रामिंग की। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इफ़ की बात किया था, ठीक है। हम लोगों ने इफ़ को अच्छे से सीखा था। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले कि हम इफ एल्स की बात करें, यहाँ पर इफ़ का एक छोटा सा प्रोग्राम और बना लेते हैं, उसके बाद में हम एल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इफ़ पे थोड़ा हमारा और प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोगों का, तो क्या होगा, एफएल्स को सीखने में हमें थोड़ी और आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम हमने लिखा है, इसको हम अनकमेंट करते हैं। तो आपको पढ़ के बताते हैं कि हमें प्रोग्राम कौन सा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम हमने लिखा है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड, यहाँ पर लिखा है एंड कंप्यूट देयर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से एंटर कर दे रहे हैं ताकि हमें रीडेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फ्लोटिंग पॉइंट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कंप्यूट देयर रेशियो, इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 0 देन इट एक्सचेंजेस द कंटेंट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्कैन करना है, ठीक है। दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लेना है और दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने दो वेरिएबल डिफाइन किए फ्लोट टाइप के, ठीक है, फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई, ठीक है। आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और आपने दोनों में इंटर, मतलब इन दोनों में नंबर स्कैन किया, ठीक है। पहले हम इंटर एक्स कर दे रहे हैं, इंटर एक्स, इसको आपने स्कैन कर लिया, ठीक है, स्कैन कर लिया इसको, इसको आपने स्कैन कर लिया, परसेंट एफ कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स कर लिया, ये आपका नंबर स्कैन हो गया। फिर आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाया और आपने फिर से परसेंट एफ कॉमा एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, इसमें प्रिंटफ के अंदर हमें इंटर वाई लिखना चाहिए था, इंटर वाई, ठीक है। इंटर वाई किया, उसके बाद में आप स्कैनएफ लगाएंगे, स्कैनएफ लगाएंगे, परसेंट डी, सॉरी परसेंट एफ कॉमा एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये वाई स्कैन हो गया। अब देखिए दो नंबर आपने स्कैन कर ली, ठीक है। उसके बाद में आप इसका रेशियो निकालें, ठीक है, रेशियो निकाले। देखिए यहाँ पर रेशियो के लिए हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं आर को, ठीक है। यहाँ पर आप रेशियो इनका निकालें, जैसे आर इक्वल टू निकालें एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई वाई अगर आप निकालें, तो अगर ये जो आर आता है, ठीक है, अगर ये आर 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये आर 0 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, एक्स में जो वैल्यू आपको आपने स्कैन की है वो वाई में कर देना है, और वाई में जो वैल्यू स्कैन की है वो एक्स में कर देना है, ठीक है। इन दोनों का कंटेंट चेंज कर लेना है, लेकिन कब चेंज करना है, जब आर में जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे चेक करेंगे, इफ आर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 0। तो अगर यहाँ पर रेशियो ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं टेम्प, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के कंटेंट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू एक्स, फिर एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू टेम्प, ठीक है। अब दोनों का कंटेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो कंडीशन लगी है, ठीक है, कंडीशन लगी है, इफ आर इज ग्रेटर देन 0, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये कंटेंट चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंटफ यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक्स इक्वल टू परसेंट एफ कामा एक्स हो जाएगा प्रिंट, फिर क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंट वाई इक्वल टू परसेंट एफ और वाई प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू एक्सचेंज तब होगी जब हमारा जो रेशियो होगा वो 0 से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट होंगी, ये चेंज नहीं होंगी, क्योंकि इफ के ब्लॉक के अंदर आप तभी जाएंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। क्योंकि इफ के ब्लॉक के अंदर आप तब तक नहीं जा सकते जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है। मतलब अगर ये सही चाबी है तभी आप इस बॉक्स के अंदर जा सकते हैं, अगर ये सही चाबी नहीं है तो इस बॉक्स के अंदर आप नहीं जा सकते, और जब तक इस बॉक्स के अंदर जाएंगे नहीं तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी नहीं, और जब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी नहीं तब तक इनका कंटेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको हम कर दे रहे हैं कमेंट, और इस प्रोग्राम को हम आपको रन करके दिखाते हैं, तब सारा लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, F9 से हमने रन किया। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू को एंटर करेंगे, ठीक है। देखिए आपसे कह रहा है इंटर एक्स, ठीक है, एक्स एंटर करने के लिए कह रहा है, तो इसमें हमने मान लीजिए कर लिया 12, ठीक है, 12 कर लिया।
अब y कह रहा है तो y में हम कर दे रहे हैं 15, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा तो इसका जो देखिए इसके जो कंटेंट है वो चेंज हो गया है, y में था 15 तो x में 15 आ गया है, ठीक है, और x में था 12 तो y में 12 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हम /n कर दे रहे हैं, ठीक है, /n कर दे रहे हैं, तब यहाँ पर आपको प्रॉपरली विजुअल होगा, सही से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर /n कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी /n कर दे रहे हैं। तो जब भी x बड़ा होगा, मतलब x बड़ा हो या छोटा हो, जब भी दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो आपको तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। अगर इनमें से एक नंबर भी नेगेटिव होता है तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करें, इसमें से एक नंबर को हम नेगेटिव कर दें, ठीक है, तब जब आपका रेशियो आएगा जो वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर -5 कर दें और दूसरे में 10 कर दें, ठीक है। अब देखिए कंटेंट चेंज नहीं हुआ, x में -5 ही है, y में 10 ही है, क्योंकि यहाँ पर 5/10 जब आप करेंगे तो -5 है, तो ये रेशियो जो आएगा ये 0 से कम आएगा, ठीक है, 0 से कम आएगा तब, क्योंकि ये रेशियो कभी 0 से बड़ा होगा नहीं, और जब रेशियो 0 से बड़ा नहीं होगा तब नंबर एक्सचेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले की तरह इस प्रोग्राम को फिर से रन करें और दोनों नंबर पॉजिटिव कर दें तो देखिए इनका रेशियो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा और इनका कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब देखिए कंटेंट चेंज हो गया, y में पहुंच गया है 20 जबकि y में था, सॉरी x में पहुंच गया है 20 जबकि y में 20 था, और x में 10 था तो y में 10 हो गया है, ठीक है। तो कंटेंट चेंज हो गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब केवल इतना था, ये कंडीशन हमने चेक करके देखी, जब भी इसका रेशियो जब है जो 0 से बड़ा आएगा तब इन दोनों का कंटेंट चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये कंटेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम था। अब चलिए हम इफ एल्स की बात करते हैं, ठीक है, इफ एल्स की बात करते हैं। देखिए हम अपने नोट्स पर आ गए हैं, यहाँ पर इफ एल्स की बात करेंगे। तो देखिए इफ एल्स में क्या है, जैसे इफ एल्स को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे हम कहें कि इफ राम इक्वल टू पास, ठीक है, जैसे हम लिख दें राम, जैसे ऐसे कह दें राम इक्वल टू पास, ठीक है, राम पास, जैसे राम पास हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि राम फेल नहीं हुआ, ठीक है। अगर हमने कह दिया कि राम पास हो गया तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं कि राम फेल हो गया, क्योंकि अगर पास हो गया है तो इसका मतलब फेल नहीं हुआ। अगर हम ऐसा कह दें कि राम फेल हो गया, राम फेल हो गया है तो इसका मतलब राम पास नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम एक चीज कहते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है, ठीक है। तो जैसे हम ऐसे कहें a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a b से बड़ा है, ठीक है, a b से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि b जो है a से छोटा है, ठीक है, a b से बड़ा है तो इसका मतलब b जो है a से छोटा है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम कंडीशन एक लगाएं, जैसे कर दें कि इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a b से बड़ा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो a से b बड़ा हो गया, ठीक है, सॉरी a b से बड़ा हो गया, ठीक है, a b से बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो बड़ा नहीं है, अब b बड़ा हो गया है, ठीक है, b बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इफ के साथ में, इफ का ब्लॉक जब एंड होता है तो उसके साथ में एल्स आता है, ठीक है, इफ के साथ में एल्स आता है, तो जो इफ में कंडीशन नहीं होती है वो सारी एल्स में आ जाती है, ठीक है, जो इफ के अंदर कंडीशन नहीं होती वो सारी एल्स में आ जाती हैं। जैसे ऐसा कहें कि जब राम आए तो उसे रोक लेना, ठीक है, हमने क्या किया, कोई मान लीजिए कोई चेकिंग लगी हुई है, वहां पर हमने कहा कि राम आए तो रोक लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी कोई आएगा तो उसे हमें जाने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हमने मान लीजिए लगा दी राम, ठीक है, तो राम आएगा तो उसको रोक लिया जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन जो लगी है केवल राम के लिए लगी है, अगर राम आएगा तब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई और आएगा, जैसे श्याम आएगा, मोहन आएगा तो उसे कहेंगे जाओ, मोहन आएगा तो उसे कहेंगे जाओ, या फिर कोई और आएगा, जैसे मान लीजिए किशन आया तो उसे कहेंगे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राम पर केवल कंडीशन है, ठीक है। तो अगर राम आएगा तो आप इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, अदरवाइज आप एल्स में जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इफ एल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब इफ चलता है तो एल्स नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर राम आया है, ठीक है, अगर राम आया है तो क्या मोहन भी है, अगर राम आ गया तो मतलब एक समय में यहाँ पर एक ही चीज आ सकती है, ठीक है, एक समय में एक ही चीज आ सकती है। अगर राम आया है तो श्याम नहीं आएगा, अगर श्याम आया है तो राम नहीं आएगा, मतलब एक समय में एक ही चीज आएगी, मतलब या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, ठीक है, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, दोनों में से एक ही चीज चलेंगी, दोनों एक साथ नहीं चलेंगी। और दूसरी बात यह है कि इफ एल्स जब भी एक साथ आएगा, ठीक है, जब भी एल्स आएगा तो उससे पहले इफ जरूर आएगा।
इफ अकेला आ सकता है, ठीक है, इफ अकेला आ सकता है, लेकिन एल्स कभी अकेला नहीं आएगा। जब भी एल्स आएगा तो इससे पहले कहीं ना कहीं इफ जरूर आया होगा, ठीक है। एल्स जब भी आएगा तो वो इफ को साथ में लेकर आएगा। इफ अकेला आ सकता है लेकिन एल्स अकेला नहीं आ सकता है, ठीक है। और अगर इफ एल्स लगा हुआ है तो या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, दोनों में से एक का चलना पक्का है। क्योंकि ऐसा समझिए, जैसे हमने कहा कि राम पास हो गया तो इसका मतलब राम फेल नहीं हुआ, लेकिन अगर हमने कह दिया राम फेल हो गया तो इसका मतलब पास नहीं हुआ। तो देखो दो ही चीजें होंगी, या तो राम पास होगा या तो राम फेल होगा। दोनों चीज नहीं हो सकती कि ऐसा हो जाए राम पास भी हो जाए फेल भी हो जाए, ठीक है। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। वैसे ये है कि या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इफ भी ना चले एल्स भी ना चले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इफ चल जाए और एल्स ना चले, ठीक है। सॉरी, ऐसा भी हो जाए कि इफ भी ना चले एल्स भी ना चले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इफ भी चल जाए एल्स भी चल जाए, ठीक है। तो हमेशा दोनों में से एक ही चलेगी। मतलब यहां पर समझ लीजिए डिचोटॉमी वाली होती है, ठीक है। डिचोटॉमी रूल होता है, मतलब कि या तो सही होगा या तो गलत होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं होगी ना सही हो ना गलत हो, या फिर दोनों सही हो या फिर दोनों गलत हो, ठीक है। तो अगर इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, और एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो राम पास होगा या तो राम फेल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राम पास भी ना हो फेल भी ना हो, ठीक है, या फिर पास भी हो जाए फेल भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कंडीशन लगी है, तो कंडीशन यहाँ पर हमेशा ऐसी ही कंडीशन होती है, वो या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ट्रू होता है तो देखिए इफ अगर ये ट्रू होता है तो इस ब्लॉक के अंदर आप इफ के ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, अगर ये ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो आप एल्स के ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे। दोनों में से एक ब्लॉक में आप जाएंगे जरूर, ठीक है। तो जैसे हम एक प्रोग्राम छोटा सा बनाए, आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए कोड ब्लॉक्स पर हम चलते हैं यहाँ पर। जैसे पिछला प्रोग्राम ही हम लोगों ने बनाया था इवन नंबर का, ठीक है, इवन ऑड नंबर का हम लोगों ने बनाया था। वहां पर नंबर को तब हम प्रिंट कर रहे थे जब वो इवन हो रहा था, ठीक है, जब वो इवन हो रहा था। जैसे यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम लिखें, यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पर प्रिंटफ का मैसेज देंगे और इसको नंबर को एंटर करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज देंगे यूजर को एंटर नंबर, ठीक है, एंटर नंबर हमने मैसेज दिया। अब ये नंबर एंटर करेगा तो यहाँ पर हम स्कैनएफ लगाएंगे, स्कैनएफ हमने लगाया %d और हम नंबर को स्कैन करेंगे, ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है, नंबर हमने स्कैन किया, ठीक है। तो अब देखिए हम चाह रहे हैं कि ये नंबर अगर इवन हो तो हमें इवन प्रिंट होकर मिल जाए, और अगर ऑड हो तो ऑड होकर मिल जाए, ठीक है। तो जैसे हम चेक करें यहाँ पर इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर x को मॉडुलस करें 2 से तो रिमाइंडर अगर 0 मिले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इवन है, ठीक है, ये नंबर इवन है। तो यहाँ पर आप क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इवन, ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर दे इवन नंबर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर दें आप इवन नंबर, इसमें आप ऐसे प्रिंट कर दें इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये कंडीशन फेल हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ट्रू हुई तब तो ये नंबर इवन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो गई, ठीक है, अगर ये कंडीशन फेल हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर अब इवन नहीं है, ये ऑड हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इफ लगाकर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इफ लगाकर ऐसे करें x, ठीक है, x मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, तब यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर ऑड हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रिंट करें ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर आप प्रिंट करें, ठीक है, ऑड नंबर आपने प्रिंट कर दिया। तो ये भी बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर अगर नंबर इवन होगा तो आपको इवन नंबर बता देगा, ऑड नंबर होगा तो आपको ऑड नंबर बता देगा। देखिए इसको हम रन करते हैं, ठीक है, इसको हम रन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है इंटर नंबर, तो हमने 15 किया, तो देखिए आपको प्रिंट होकर मिला ऑड नंबर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से रन करें और फिर से अगर ये हमसे नंबर मांगे तो हम इवन नंबर करें तो ये हमें प्रिंट करके देगा इवन नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 इफ हमने लगाए हैं, ठीक है, 2 इफ लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर आप खुद समझिए कि इस कंडीशन का फेल होने का मतलब ही है कि अब ये नंबर अगर इवन नहीं हुआ, ठीक है, अगर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इफ हटा सकते हैं आप, ठीक है, ये इफ आप हटा सकते हैं और इफ के जगह पर आप एल्स लगा सकते हैं,
ठीक है, आप एल्स लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो एल्स चल जाएगा, और अगर ये चल जाएगी तो एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इवन नहीं हुआ तो ऑड हो जाएगा, अगर ऑड नहीं हुआ तो इवन हो जाएगा। आपको यहाँ पर 2 बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर रन करें तो सेम आपको आंसर मिलेगा जो पहले मिला था। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 करें तो देखिए आपको मिला इवन नंबर, अगर दोबारा से रन करें और यहाँ पर हम ऑड नंबर दें तो आपको मिलेगा ऑड नंबर। ठीक है, तो देखिए ये सेम वर्क कर रहा है। तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको प्रिंट होकर मिलेगा इवन नंबर, अगर ये फेल हुई तो एल्स में चला जाएगा। मतलब अगर ये इवन नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये ऑड हो जाएगा और एल्स ये कैच कर लेगा। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, अदरवाइज हम एल्स के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से एक ही चीज चलेगी, इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, एल्स चलेगा तो इफ नहीं चलेगा। ये आपका होता है इफ और एल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको आप अगर फ्लो चार्ट के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट हमने बनाया है, इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम साइड में कर दे रहे हैं ताकि आपको विजुअल हो जाए। ठीक है, देखिए इसको हम जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, तो जैसे आपकी इफ की कंडीशन है, ठीक है, इफ की कंडीशन है तो देखिए अगर ट्रू होगी, ठीक है, अगर ट्रू होगी तो जो ट्रू वाले मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट वो है। अगर फॉल्स होगा तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये पाथ देखिए, या तो आप इस पाथ के थ्रू यहाँ पर पहुंचेंगे या तो इस पाथ के थ्रू यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको पहुंचना ही पहुंचना है। अब चाहे फेल हो तब पहुंचे, चाहे पास हो तब पहुंचे, और कोई पाथ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर इफ और एल्स लगे हैं तो या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चले, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ना चले। ठीक है, तो ये आपका था इफ और एल्स। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि इफ और एल्स क्या होता है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।